हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। थोड़ा गले से परेशान हूँ तो आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर पढ़ते समय जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही, इस पर मैंने कल भी बात की थी कि हम आदिकाल से रीतिकाल तक तो आराम से पढ़ लेते हैं। जैसे ही आधुनिक काल आता है, आधुनिक काल में भी हम भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवादी हम पढ़ते चले जाते हैं, उनकी रचना को भी याद कर लेते हैं। बात आती है गद्य विधाओं की। जब बात गद्य विधाओं की आती है तो एकदम से दिमाग की खिचड़ी पक जाती है। समझ नहीं आता, वही कहानी कभी उपन्यास दिखती है, वही उपन्यास कभी संस्मरण दिखता है, वही संस्मरण कभी रेखाचित्र दिखता है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ है। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं देखें तो वो कभी रेखाचित्र में भी आ जाती, कभी संस्मरण में भी आ जाती हैं। रामवृक्ष बैनीपुरी की कुछ रचनाएं देखें, कभी संस्मरण में भी आ जाती हैं और वो आपका रेखाचित्र में भी आ जाती है। तो वास्तव में कन्फ्यूजिंग तो है, लेकिन इन समस्याओं से निदान कैसे मिले, तो इसके लिए हमें बस एक ही तरीका है कि चीज़ों को बार बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। कि हमें चीज़ें जहाँ डाउटफुल हैं वहाँ नोट कर लीजिए कि ये इस विधा में भी और इस विधा में भी है। दोनों को प्रॉपर नोट करेंगे तभी समझ में हमें आएगा। फिर हमें उसको बार बार पढ़ना है, अच्छे से रिवीज़न करना है। तो गद्य विधाओं को पढ़ना आसान तो है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन समय चाहिए उसको पढ़ने के लिए, रिवीज़न करने के लिए। अब यहाँ पे गद्य विधाएँ हम पढ़ें कैसे? तो गद्य विधाओं के लिए आप मुझे लगता है अभी आपके पास अभी समय है, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से कर लेंगे अभी तैयारी, तो आप रामचंद्र तिवारी का हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास, तो वो आप बुक ले सकते हैं। बुक तो बहुत सॉलिड है, बट मेरे पास नहीं है। मैं गद्य विधाओं को या तो यूट्यूब से या सर्च करके उन रचनाओं को याद करने की कोशिश करें या पढ़ने की, या नोट्स मेरे। तो आप समय है तो आप रामचंद्र तिवारी की बुक ले सकते हो, वो बहुत अच्छी बुक है, मैंने सर्च करके देखी है। उसके बाद आप यदि वो नहीं है या नहीं लेना है आपको, आपके पास सरस्वती पांडे की बुक मुझे लगता है हर कैंडिडेट्स के पास होगी, क्योंकि सरस्वती पांडे की बुक में गद्य विधाएँ अच्छे स्तर पर दी हैं। बस थोड़ी समस्या ये है उसमें कि उसमें नई रचनाएं नहीं हैं। यदि संस्करण नया आ गया हो, जहाँ तक मुझे पता है नया संस्करण तो मुझे अभी कुछ मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि नया संस्करण है और उसमें नई रचनाएं भी दी गई हैं तो आपके लिए काफ़ी कंफर्ट रहेगा। तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे में कुछ नई रचनाएं, नई गद्य विधाएँ, कहानी, नाटक, उपन्यास ये शायद ना हो, तो वो आप सर्च करके नोट्स बना लीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जहाँ नई नई रचनाएं पढ़ाई गई, बताई गई, प्रॉपर नोट्स बनवाए गए, तो वहाँ से बना लीजिए। तो सॉरी, आप या तो रामचंद्र तिवारी को लीजिए, वहाँ आपको हर तरह की नई रचनाएं भी मिल जाएंगी, या फिर आपके पास सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे है तो आप उसको पढ़िए, वहाँ से गद्य विधाएँ क्लियर हो जाएंगी। कमेंट्स 2 हैं मेरे पास, सेम कमेंट्स हैं कि गद्य विधाएँ कहाँ से पढ़ें, गद्य विधाएँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझने की ज़रूरत है कहाँ, समझने की ज़रूरत ये है कि विधाएँ कौन कौन सी हैं और किस विधा को आप पढ़ रहे हैं। आपने सबसे पहले कहानी ली तो कहानी पढ़िए। राइटर तो सब वही हैं, भारतेंदु युग से शुरू हुए हैं। भारतेंदु युग, महावीर, द्विवेदी युग है आपका, छायावाद, प्रतिवाद, या पुराने राइटर्स हैं आपके, तो उन सबकी कहानी, नाटक, उपन्यास सबने। सबसे बड़ी समस्या तो ये है हमारे साथ कि सबने बहुत कम नहीं लिखा है, बल्कि बहुत 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 ज़्यादा लिखा है। समझ में नहीं आता इतना लिखने की क्या ज़रूरत थी। अब हम लोगों को बहुत समस्या होती है पढ़ने में, समझने में। अब एक ही लेखक 300-300, 400-400 लिखे जा रहा है, तो बड़ी हैरानी की बात है, थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले कहानी को लीजिए, गद्य विधाओं को समझिए, गद्य विधाएँ हैं क्या, गद्य साहित्य है क्या, उसकी भूमिका को समझिए। उसके बाद आप एक एक टॉपिक को लेकर चलिए। पहले कहानी लीजिए, उनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, आराम से, बहुत जल्दबाजी में नहीं। फिर आप कहानी के बाद नाटक लीजिए, उपन्यास लीजिए, एक एक करके पढ़िए, खिचड़ी मत पकाइए। एक एक करके चीज़ें वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, श्योर। आप करके देखिए, होगा। कौन सी कहानी किसकी है, कौन सा उपन्यास किसका है, कौन सा नाटक किसका है, कौन सा रेखाचित्र किसका है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी सी ट्रिक कहूँ या अपना तरीका कहूँ, वो यही है
कि मैं सबसे पहले यदि मुझे आधुनिक काल पढ़ना है तो आधुनिक काल में यदि आपको वो भी गद्य पढ़ना है तो गद्य में सबसे पहले आप सरस्वती पांडे में जाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे गद्य साहित्य का इतिहास देखा, ऊपर लिखा हुआ है गद्य साहित्य, ठीक है। तो आप सबसे पहला पेज वहीं से पढ़ना जहाँ से दिया हुआ है गद्य साहित्य का, पहले से मतलब जहाँ गद्य साहित्य का स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वो पहला पेज पढ़िए, पूरी पढ़िए कि उसमें क्या क्या है, कैसे हुआ है। उतना पढ़ने के बाद आप क्रम से चलिए, ठीक है। कहानी किसकी है, पूरी कहानियाँ पढ़िए, उपन्यास किसके उपन्यास पढ़िए, निबंध पढ़िए, इस तरह से पढ़ना शुरू कीजिए। इतना मुश्किल नहीं है। हो सकता है यदि आप नए हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, जब उसको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो निश्चिंत होके मेंटली फ्री होके चीज़ों को पढ़िए, हर चीज़ को खुद से कोरिलेट करके पढ़िए तो कभी दिक्कत नहीं होगी। कोई कहानी पढ़ने समझ लीजिए आपने लिखी है, आपके तरीके से ही हैं, जो राइटर्स है वो आप ही हैं और ऐसे उनको याद करिए। कोरिलेट करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, यदि आप कोरिलेट करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो आई होप कि मेरी ये छोटी सी सलाह या मेरी बात आपको समझ में आई होगी। करके देखिए, नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो बात और मेरी सलाह तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ख्याल रखिए अपना और निश्चिंत होकर पढ़िए, तैयारी अच्छे से करिएगा। इसी के साथ वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।